अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरिफ हसन, AB हसन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बहरा टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं अली ब्लॉक में। हमारे पास विला आ रहा है सेल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम हम रोड 7 पे खड़े हैं और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं स्ट्रीट 27 पे। तो जो विला हम आपको विज़िट करवा रहे हैं ये कैटेगरी का विला है। नॉर्मली जो हमारे पास कैटेगरीज़ होते हैं वो प्लाट्स होते हैं या वो विलाज होते हैं जिनमें हमारे पास या वो कॉर्नर के होते हैं या फिर वो रोड के होते हैं या फिर उसमें आपके पास पार्क फेसिंग होता है। तो इस विले के हवाले से आपको बताता चलूँ तो ये विला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो है कॉर्नर का है, एक्सेस लैंड, इसमें तकरीबन 15 गज़ एक्स्ट्रा लैंड है। तकरीबन ये विला जो है वो 140 गज़ पे मुश्तमिल है। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसकी जो विंडोज़ हैं और इसका जो गार्डन बन रहा है वो रोड 7 की तरफ बन रहा है। और उसके साथ साथ इस साइड पर आप देख सकते हैं आपका रोड 27 जा रहा है। और अगर बिल्कुल सामने अगर आप इस विले के सामने देखेंगे तो इस विले के बिल्कुल सामने एक पार्क बना हुआ है। तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे पार्क पे जो ग्रीनरी का काम है वो उस हिसाब से नहीं बना, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस साइड पे भी काफ़ी सारे विलास बन रहे हैं। तो जैसे ये विलास कंप्लीट होंगे तो जो पार्क का काम है वो भी बहरिया क्लीन कर देगा और इसमें जो ग्रीनरी है उसका काम भी हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो विला है इसका आप बाहर से देख सकते हैं कि नॉर्मली जो जनरल विलास होते हैं उनमें आपके पास एक छोटी सी बिल्कुल गेट के साथ एक छोटा सा गार्डन होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा आपके पास गार्डन आ रहा है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है कि नॉर्मली जो वेस्ट ओपन विलास होते हैं वो कैटेगरी के नहीं होते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा प्लाट ले या ऐसा विला ले जो कि वेस्ट ओपन हो। तो यहाँ इस टाइम आप देख सकते हैं जिस साइड पे धूप पड़ी हुई है या आपके विंडोज़ जो हैं वो प्रॉपर वेस्ट ओपन हो रहे हैं। आप विले का लुक बाहर से देख सकते हैं। ये जो विला है ये ग्राउंड प्लस फर्स्ट पे मुश्तमिल है। तो बिल्कुल गेट से आप इंटर होते ही आपके पास पार्किंग है और पार्किंग के बिल्कुल नीचे इसमें ग्राउंड वो टैंकी बना हुआ, अंडर टैंक बना हुआ है। तो उसके ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी गैलरी है। तो बिल्कुल सामने जो आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं वो आपके लिविंग रूम का विंडो है। तो इसके अलावा ये हमारे बिल्डर हैं DM दीन मोहम्मद साहब, उन्होंने ये विला कंस्ट्रक्शन उन्होंने की हुई है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो एक क्वालिटी का यूज़ किया गया है। जैसे हम गेट से एंटर होते हैं आप देख सकते हैं ये आपका कार पार्किंग आ रहा है और कार पार्किंग के साथ साथ ये आपका कोना आ रहा है जिसमें आपके पास एक वेंटिलेशन के लिए जगह है। और उसके साथ अगर फिर हम आपको दिखा सकें तो ये आपका कार पोर्च आ रहा है। अच्छा, अभी हम विले के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे आप विले में इंटर होते हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं आपका जो डाइनिंग रूम है और बिल्कुल साथ में एक ओपन जो अमेरिकन डिज़ाइन का किचन बना हुआ है। तो एक बिल्कुल फर्निश डिज़ाइन का एक स्टूडियो टाइप का बेहतरीन किस्म का यहाँ पे किचन को डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली हमारे पास 125 गज़ पे जो किचन होता है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो किचन अगर मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँ तो किचन में हमारे पास ये है कि जो आपका ओवन है वो बिल्कुल सामने और ओवन के साथ एग्जॉस्ट बहुत मॉडर्न और एडवांस किस्म का एक इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है जो आपका एग्जॉस्ट फ़ैन है वो। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इसका डिज़ाइन किचन का दिया वॉशिंग आपका जो एरिया है और उसके अलावा जो आपको वुडरोब्स हैं वो बेहतरीन किस्म के जो शीट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसके साथ साथ जो किचन के साथ जो आपका एरिया आ रहा है, नॉर्मली जो ख़वातीन हज़रात जो स्पेशली घर पे फीमेल्स होती हैं उनका होता है कि वो वॉशिंग से ज़्यादा वो एरिया ख़ास कर वो पूछते हैं कि वॉशिंग के लिए कितना हमारे पास एरिया है। तो यहाँ पे आपके पास वॉशिंग आपका जो है वॉशिंग मशीन वो इंस्टॉल हो सकता है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे आप अगर यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो उनको सुखाने के लिए आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस। और इसके अलावा जो एक वेंटिलेशन है और रहते और बिल्कुल साथ आप विंडोज़ देख सकते हैं यहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो बहुत बेहतरीन है। किचन के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये आपका लिविंग रूम आ गया। नॉर्मली कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप उनको यहाँ पे स्टे करवा सकते हैं। आप अगर इसको डाइनिंग के तौर पे भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप डाइनिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिविंग रूम की तरह यूज़ करना चाहें तो आप उस हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और साइज़ जो इसका अच्छा खासा कुशादा आ रहा है और कॉर्नर के होने की वजह से आप इसमें देख सकते हैं आपके पास 2 विंडोज़ हैं। नॉर्मली जो जनरल विला होता है इसमें आपके पास सिंगल विंडो होता है। तो इसके अलावा लॉन्च, किचन और लिविंग रूम के अलावा अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास
एक बेडरूम है। बेडरूम के साथ साथ ये बिल्कुल स्टेयर्स हैं जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं। तो जो स्टेयर्स के नीचे जो जगह थी उसको बहुत एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यहाँ पे एक पाउडर रूम डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें जो एसेसरीज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं। तो नॉर्मली जो पाउडर रूम्स हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो तकरीबन कोई एक छोटे से घर पे जो आपको वाशरूम होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा आप विंडोज़ पे देख सकते हैं जितने भी आपकी विंडोज़ है उस पर जो अच्छी क्वालिटी ग्रिल है वो इंस्टॉल हुई है। और इस विले में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो नॉर्मल यहाँ हमारे पास जितने भी अली ब्लॉक में या उसके अलावा जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे बहुत हल्की किस्म के दरवाजे या उसका जो शीट होता है वो हल्की क्वालिटी की होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली ये जो घर था ओनर ने खुद अपने लिए बनवाया था, अपनी फैमिली के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगवा सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटी है वुड क्वालिटी है। उसके अलावा जो मिरर इस पर लगा हुआ है वो बहुत बेहतरीन और लेटेस्ट क्वालिटी की लगी हुई है, लेटेस्ट डिज़ाइन की लगी हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो हैंडल्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं वो भी बहुत बेहतरीन और बहुत एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास सीलिंग है, फॉल सीलिंग। इसका डिज़ाइन लेटेस्ट जो हमारे पास डिज़ाइंस आ चुके हैं, जो कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अलावा जो फानूस वगैरह लाइटिंग की डिज़ाइन है, मतलब आपको कोई ऐसा कोना नज़र नहीं आएगा जहाँ आपको लगे कि लाइट कम है। तो उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें जो इंटरकॉम स्पेशली जो आप अगर यहीं से दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस विले में हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। जो मास्टर बेडरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 बेडरूम्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। आए आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम विज़िट करवाते हैं। एक बेडरूम में आपके पास स्पेशली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, एक जो अच्छे वुडरोब्स हैं, अलमारी की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके पास बिल्टन कपबोर्ड बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो शीट लगी हुई है, जो आपका कपबोर्ड का साइज़ है वो एक आइडियल एक बेडरूम के जितने भी इसमें सामान होते हैं इसमें आराम से इंस्टॉल हो सकते हैं। उसके अलावा आप विंडो पे देख सकते हैं कि अच्छा कुशादा विंडो बना हुआ है, उसके ऊपर आप जो सिक्योरिटी ग्रिल्स हैं वो भी इंस्टॉल हैं। उसके साथ साथ एक बेडरूम में आपकी हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है कि जिस घर में अच्छे वाशरूम्स होते हैं तो उसकी कीमत वैसे ही एक अट्रैक्टिव और समझ लें कि जो आपका बेडरूम का एक रिक्वायरमेंट है वो वाशरूम होता है। तो जो इसका वाशरूम है वो काफ़ी एक रूम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुशादा है। इसमें जो एसेसरीज़ यूज़ हुए हैं वो बहुत एक्सपेंसिव और अच्छी क्वालिटी के यूज़ हुए हैं। उसके अलावा रूम आपका जो वाशरूम साइज़ है ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो 125 गज़ के हमारे पास जितने भी विलाज हैं उसमें इतना साइज़ का वाशरूम बहुत कम ही होता है। ये एक्स्ट्रा लैंड पे है, कॉर्नर का विला है, तो इसकी वजह से इसका जो वाशरूम्स और किचन और इसका रूम साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू जनरल विला काफ़ी कुशादा इसका साइज़ है। जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं ये आपका मेन डोर आ रहा है, तो ये पोर्शन तो आपको हमने विज़िट करवाया। तो हम अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जो स्टेयर्स का डिज़ाइन है, स्पेशली जो इसके ग्रिल्स लगे हुए हैं और जो मार्बल यूज़ हुआ वो अच्छी क्वालिटी की है। मतलब इस विले में जितने भी मटेरियल यूज़ किया गया है, स्पेशली आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं। नॉर्मली इस डिज़ाइन के एक्सपेंसिव बोर्ड बहुत कम यूज़ होते हैं। तो आए आपको हम फर्स्ट फ्लोर विज़िट करवाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन है। आप इसको इस विले को डबल यूनिट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर से निकलते हैं तो ऊपर आपके पास इस साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। जैसे हम स्टेयरकेस से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इंटर होते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है, उसके अलावा जो फानूस वगैरह जो इस घर के ओनर ने यूज़ किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के, बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो इसके साथ जैसे आप
स्टेयर्स से इंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपके पास रूम 2 आ रहा है। रूम 2 अगर आप देखें तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर का है बिल्कुल उसी डिज़ाइन का बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ये जो ग्राउंड फ्लोर पर रूम है उसके बिल्कुल ऊपर उसी डिज़ाइन का रूम बना हुआ है। इस रूम में भी आपके पास जो फॉल सीलिंग का काम है वो निहायत जो एडवांस जो डिज़ाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो LED लाइट्स हैं वो जो एक्सपेंसिव फैंस है वो, उसके अलावा जो कपबोर्ड आप देख सकते हैं उसका जो शीट है वो मास्टर्स का बहुत बेहतरीन शीट इस्तेमाल हुआ है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं जो वाशरूम, इस रूम के साथ अटैच वाशरूम है, इसके आप एसेसरीज़ वगैरह देख सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो नॉर्मली जो 125 गज़ के जितने भी हमारे पास विलास हैं उनके मुकाबले में साइज़ में काफ़ी कुशादा है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इसमें जो टाइल्स यूज़ हुए हैं वो एक क्वालिटी के टाइल्स इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद मैं अभी आपको इसका जो रूम 3 है वो विज़िट करवा रहा हूँ। इसमें भी बिल्कुल जो कपबोर्ड्स हैं वो बने हुए हैं, वो अटैच वाशरूम जो है वो बना हुआ है। और इसका जो डिज़ाइन है आपके पास फॉल सीलिंग है या उसके अलावा जो आपके लाइटें हैं जो LED इसमें लगाया गया है, इस वजह से इसका जो रूम का एक लुक बन रहा है वो बहुत बेहतरीन किस्म का बहुत खूबसूरत बन रहा है। उसके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कॉर्नर के होने की वजह से नॉर्मली इस रूम में आपके पास बिल्कुल एक छोटा सा विंडो होता है, लेकिन कॉर्नर की वजह से इसमें आपके पास एक कुशादा 2 विंडोज़ बन रही हैं, जिसकी वजह से ये आपका दिन में इसमें जो लाइटिंग का है वो बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा जो अगर आप नेचुरल जो एयर है उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप वेस्ट ओपन विला है तो आप विंडो से वो एयर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं जो अटैच जिसके साथ वाशरूम है वो देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें आपने ऑलरेडी 2 जो वाशरूम्स हैं उनको विज़िट किया था, ये आपके पास तीसरा वाशरूम आ रहा है जो कि अटैच बात है रूम 3 के साथ वाशरूम 3। तो इसमें भी जो एसेसरीज़ यूज़ किए गए हैं वो बिल्कुल एक मॉडर्न जो आजकल हमारे पास एक्सपेंसिव जो एसेसरीज़ मिल रही हैं स्पेशली वाशरूम्स के लिए वो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, अगर मैं एक्स्ट्रा आपको इस जो विले में नॉर्मली जो जनरल विला है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बताता चलूँ कि एक तो इसका साइज़ जो हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन कोई 15 गज एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आपने 2 रूम्स आपको विज़िट करवाया हमने, तो देन आपके पास यहाँ पे स्टोर रूम बना हुआ है। तो उसके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये आपका लिविंग रूम आ रहा है। तो लिविंग रूम भी जो इसका साइज़ है काफ़ी कुशादा है और इसमें आपके पास बिल्कुल वही बात कि कॉर्नर की वजह से इसमें आपके पास 2 विंडोज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक इसका जो लाइटिंग है दिन टाइम में और उसके अलावा रात में फिर सेकंड टाइम धूप के बाद जो एक अच्छी हवा चलती है। कराची में वेस्ट ओपन नॉर्मल लोग पसंद करते हैं, तो ये जो फैसिलिटी, ये जो एक एडवांटेज है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसको वुड से, ताकि जो एक पार्टीशन बने किचन और आपके जो लिविंग रूम है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस विले में आपके पास 2 किचन बने हुए हैं। आप इस विले को डबल यूनिट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट फ्लोर का किचन है वो बिल्कुल जो इसमें एसेसरीज़ हैं, जो आपका वुड लगा हुआ है, उसके अलावा जो आपका चूल्हा लगा हुआ है या जो वॉशिंग के लिए, उसके अलावा जो कपबोर्ड्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल जो आजकल जो एक लेटेस्ट किचन्स अमेरिकन इटालियन जो किचन्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन कपबोर्ड्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो किचन के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसके यहाँ पे आपके पास टेरेस का ऑप्शन भी है, जो कि एक कुशादा 125 गज़ की विलास के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कुशादा आपके पास टेरेस आ रहा है। फिर जो इसमें एक छत की एक डिज़ाइन दी हुई और लाइटिंग का एक काम किया हुआ है, इस वजह से इसका जो बाहर से भी एक बेहतरीन लुक बनता है और आप सेकंड टाइम यहाँ पे बैठ के चाय भी इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बाहर से आपको दिखाया था, इस विले की फेसिंग में आप बिल्कुल सामने आपका पार्क है और जो स्ट्रीट है, लेकिन यहाँ पार्क होने की वजह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 100-150 फुट का बिल्कुल सामने रोड बना हुआ। उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं आपको नाइट टाइम में इस घर से जो छत से आपको ग्रैंड जामा मस्जिद की व्यू मिलेगी, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है।
उसके अलावा टेरेस के साथ अगर हम बात करें छत की, तो छत के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो नॉर्मली जो 200 गज़ के विलास हैं उनमें ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लेकिन जो 125 गज़ के घर हैं उसमें नॉर्मली जो सीढ़ियों का जो आपके छत की सीढ़ियाँ हैं वो फर्स्ट फ्लोर से हैं। तो आपको ज़रा सीढ़ियों का दिखाते हैं कि कहाँ से रास्ता है और कैसे आपने छत पे जाना होता है। तो लिविंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे हम खड़े हैं। यहाँ से अगर आप छत पे जाना चाह रहे हैं तो जो छत का रास्ता है बिल्कुल लिविंग रूम के बिल्कुल कोने से, जैसे मैं ये विंडो ओपन करता हूँ ये आपके पास स्टेयर्स हैं, ये आपके छत पे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस विले में जो नॉर्मली विलास में ये चीज़ें नहीं होती, एक तो इसमें सिक्योरिटी ग्रिल्स हर विंडो पे यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ नॉर्मली यहाँ पे जो एक इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बेरे टाउन में बाकी जो घर बने उसमें ज़रा छत जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी पक्की नहीं होती, तो ये छत हम आपको विज़िट करवाते हैं। इसमें स्पेशल यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं छत पे, ताकि इन फ्यूचर जो बारिशें होंगी या धूप का एक शिद्दत होता है तो वो ज़रा मेंटेन रहे। हम अब आपको छत से एक व्यू भी दिखाते हैं और छत का जो एक डिज़ाइन है उसके अलावा जो आपका रूफ टैंक बना हुआ है और वहाँ से जो है आपका पानी का सप्लाई है वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, जैसे हम छत पे आ चुके हैं तो जैसे आप छत पे निकलते हैं तो आप बिल्कुल एक देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा लैंड पे होने की वजह से जो आपका छत का काफ़ी साइज़ कुशादा बड़ा लग रहा है। जो इसमें आपके पास एसी पॉइंट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है और उसके साथ आप देख सकते हैं जो आपका रूफ टैंक है वो, और नीचे आप फर्श पे देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइल्स हैं, एक्सपेंसिव टाइल्स यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि जो इसका छत है वो मजबूत रहे, महफूज रहे, और उसके अलावा सर्दी और गर्मी और उसके अलावा जो बारिशें हैं उनमें ऐसा कोई सीपेज का इशू ना आए। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो पानी का सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए किचन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और उसके साथ एक नीचे दानिश भाई अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे एक प्रेशर मोटर भी लगी हुई है जिसमें आपके शावर्स में जो पानी है उसमें प्रेशर मेंटेन रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे बैक साइड बिल्कुल देख सकें तो यहाँ से आपको जो बेरे टाउन कराची के बेरे हाइट्स 2 जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल दरमियान में आप देख सकते हैं अगर घर भी बनेंगे फिर भी आपको छत से एक ग्रेट जामा मस्जिद की खूबसूरत फेसिंग देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो अली ब्लॉक में बहुत कम टाइम में कितना सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इस टाइम तेज़ी से जारी है और बहुत सारे विलास जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बहुत से फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। और बिल्कुल आप मस्जिद राइट साइड पे देखेंगे तो 11A के विलास आपको नज़र आ रही हैं। तो बहुत कम टाइम में यहाँ पे आबादी बहुत तेज़ी से जा रही है, तो बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा लोकेशन पे 125 गज़ का प्लॉट या एक विला लेना चाह रहे हैं तो इन फ्यूचर अभी तो ये जगह फिर भी एक रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रही है। यहाँ पे प्लाट आपको जो है उसकी कीमतें फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन तकरीबन कोई 2-3 साल बाद फिर यही जगह हमें कुछ और नज़र आएगा जिस हिसाब से यहाँ पे तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है। तो अगर आप ये विला लेना चाह रहे हैं या अली ब्लॉक में कोई और प्लाट, कोई और विला या किसी भी परसेंट में आप सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेरे टाउन कराची के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से और बेरे टाउन कराची में जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड हमारी वीडियोस डेली बेस अपडेट हो रहे हैं। तो मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।